बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा है कि एक दिन पूरा होगा अखंड भारत का सपना। आपसी सहमति से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो सकते हैं, यह राम माधव ने कहा है। अल जजीरा चैनल को दिए इंटरव्यू में राम माधव ने यह बयान दिया। अब आरएसएस ने कहा है कि अखंड भारत एक सांस्कृतिक विचार है। क्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी एक हो सकते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से बीजेपी में आए राम माधव ने कहा कि ऐसा आपसी सहमति से संभव हो सकता है। विदेशी चैनल अल जजीरा से बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि आरएसएस को अब भी भरोसा है कि 60 साल पहले ऐतिहासिक कारणों से भारत से अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक हो जाएंगे और अखंड भारत का निर्माण करेंगे। राम माधव ने अल जजीरा चैनल से बातचीत में कहा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश किसी जंग के जरिए नहीं बल्कि आपसी प्रेम और भाईचारे की वजह से एक हो सकते हैं। राम माधव ने इंटरव्यू में आगे कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां एक खास जीवन शैली है, एक खास संस्कृति या सभ्यता अपनाई जाती है। हम इसे हिंदू कहते हैं। क्या आपको इसमें कोई आपत्ति है? हम एक संस्कृति, एक जनता, एक राष्ट्र हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचने के अगले दिन ही अल जजीरा ने ये इंटरव्यू प्रसारित किया था। राम माधव ने कहा, अल जजीरा के साथ मेरा इंटरव्यू 7 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया था। शुक्रवार को इसका प्रसारण महज संयोग है। राम माधव के अखंड भारत वाले बयान पर आरएसएस ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रचार प्रमुख डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने एबीपी न्यूज से कहा, संघ की भी पहले से ही अखंड भारत की संकल्पना रही है, लेकिन ये राजकीय विचार नहीं, सांस्कृतिक है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की संस्कृति एक ही है, जिसे हाल ही में पाकिस्तान की भी कुछ महिला और पुरुष विचारकों ने माना है। सार्क राष्ट्रों की मूल धारणा में भी यही समानता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, तब उन्होंने सार्क राष्ट्रों के नेताओं की मौजूदगी पर विशेष ध्यान दिया। जब इस सांस्कृतिक समानता की जागृति और गौरव होगा, तब इन तीनों देशों का संदेह और अविश्वास खत्म हो जाएगा। तीनों देश एकता और प्रेम से रह पाएंगे। इस प्रकार के प्रसंग हुए हैं। जर्मनी के 2 फाड़ हो गए थे, जर्मनी एक हो गया, तो भारत भी एक हो सकता है, लेकिन पहल मुसलमानों की होनी चाहिए और खासकर भारत के मुसलमानों की। ऐसा मेरा मत है।